दोस्तों, आज है 6 जनवरी और आज का हम करंट अफेयर जानेंगे। तो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारतीय रेलवे ने किस लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की। तो देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये हेरिटेज लाइन पर चलाने वाले हैं। हेरिटेज लाइन क्या है? देखिए, यहाँ पर नैरो गेज और मीटर गेज दोनों को मिलाकर हेरिटेज लाइन बोला जाता है। हेरिटेज लाइन, हमारे इन हेरिटेज लाइन की पहचान की गई है, वो 8 हेरिटेज लाइन है जिन पर ये ट्रेन चलने वाली है। और अगर हम बात करें तो चीन ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने वाला दूसरा देश बना है। तो ये याद रखिएगा, अभी भारत में ये ट्रायल चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया। देखिए, गान नगाई उत्सव बहुत बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि मणिपुर में कौन सा है, तो उसके बाद में त्रिपुरा में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, उत्तराखंड में कौन सा मनाया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। तो गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? ये है मणिपुर में। कहाँ पे मनाया गया? आंसर होगा मणिपुर। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, बेकल केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव मनाया गया है। और आरईसी ने कहाँ पर बिजली उत्सव मनाया? असम में बिजली उत्सव मनाया आरईसी ने। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ ने किसके साथ जश्न ए चिल्लई उत्सव मनाया। तो ये से प्रश्न याद रखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किया है। तो ये आंसर होगा राष्ट्रपति ने। हमारे राष्ट्रपति ने यह उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति कौन है ये भी याद आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। आंसर होगा 4 जनवरी को। कितनी जनवरी को? 4 जनवरी को। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये दिवस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और 1 जनवरी को ही सत्येंद्र नाथ बोस जयंती भी मनाई गई है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अभी हमारे मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है 8 से 12 जनवरी के बीच में, 8 से 10 जनवरी के बीच में। और 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। 30 दिसंबर को विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। और सुशासन दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को। 27 दिसंबर महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये कुछ दिवस थे जो मैंने आपको बताए। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना कहाँ शुरू हुई। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि ये पट्टा देंगे घर बनाने के लिए 600 स्क्वायर फीट, जिसमें गरीब लोगों को दिया जाएगा, पति पत्नी दोनों के नाम से किया जाएगा। जिनके पास में घर नहीं है वो अपना घर आसानी से बना सके। तो ये योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो यह कैप्टन शिवा चौहान। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है। तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है हरियाणा में। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और हमारे देश में कितनी बेरोजगारी दर बढ़ गई है इस दिसंबर में? तो ये 8.3 हो गई, जो कि पिछली बार 8 थी, अभी 8.3 हो गई। अच्छा, ये बेरोजगारी का जो डेटा है वो कौन जारी करता है? तो ये CMIE, जो कि हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो ये डेटा जारी करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य शामिल हुए। देखिए, यहाँ पर हर 2 साल, मतलब हर साल
2 साल का इनका कार्यकाल होता है और हर साल 5 सदस्य चेंज होते रहते हैं और 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 5 सदस्य हर साल चेंज होते रहते हैं। तो 5 जो अभी इस बार शामिल हुए, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, ये 5 अभी शामिल हुए। हमारा देश अभी इस बार बाहर हुआ है क्योंकि हम लोग पिछले साल शामिल हुए थे। 2 साल का कार्यकाल होता है इसका, हम 2 साल पहले शामिल हुए थे, उसके बाद अभी हम बाहर हुए हैं। स्थायी सदस्य आपको पता होना चाहिए। स्थायी सदस्य यूएन के स्थायी सदस्य बोल सकते हैं या यूएनएससी का स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और चीन है। अस्थायी सदस्य इसमें 10 होते हैं, जो कि हर 2 साल के बाद में चेंज होते रहते हैं। 5 साल इस बार शामिल होंगे, 5 अगले साल शामिल होंगे, इस तरह से चलता रहता है ये सर्कल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो यह है उत्तराखंड सरकार ने। कौन सी सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। 10वां और लास्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये थोड़ा सा प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अलग होता है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अलग होता है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, इंदौर में। अब इसमें क्या होगा कि जो भारतीय हैं, पहले भारतीय थे, बाद में उन्होंने दूसरे देश की सदस्यता ले ली, तो प्रवासी भारतीय हो गए। क्या आप बोल सकते हैं दूसरे देश में चले गए, तो इसलिए बाद में वो प्रवासी भारतीय हो गए। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे या दूसरे देश में रहने वाले की बात करेंगे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है भारतीय पुरस्कार से नामित 27 लोगों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से नामित किया जाएगा। और ये कब तक चलेगा? ये मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 तक चलेगा ये। तो ये हमारे प्रश्न थे। अगर आप कुछ समझ में नहीं आया या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। 6 जनवरी का करंट अफेयर है, भारतीय रेलवे ने किस लाइन पर हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है? तो हेरिटेज लाइन पर। 8 हेरिटेज लाइन को नॉमिनेट किया गया है। चीन हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाने वाला दूसरा देश बना है। गान नगरी उत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। उसके बाद में तीसरा हमारा प्रश्न है, 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को मनाया गया है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना कहाँ शुरू की? मध्य प्रदेश में। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी कैप्टन शिवा चौहान। राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ दर्ज की गई है? तो हरियाणा में। उड़ीसा में सबसे कम है और भारत में 8.3 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य शामिल हुए? 5। 9 हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इंदौर में, मध्य प्रदेश। तो ये हमने रिवाइज कर लिया है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।